प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है बच्चों, यस सर। जिसमें बच्चों आज अपन लोग कुछ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेमिंग एग्जांपल पढ़ेंगे। जिसमें बच्चों सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन लोग पढ़ेंगे फ्रैकलैंड रिएक्शन, फिर इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, फिर इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे फिटिंग रिएक्शन, फिर इसके बाद बच्चों अपन लोग पढ़ेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिर इसके बाद बच्चों अपन लोग पढ़ेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस, फिर इसके बाद बच्चों अपन लोग पढ़ेंे क्या उल्मान रिएक्शन। ओके, यस सर। बच्चों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और समझ में आए ना, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या बच्चों? फ्रैकलैंड रिएक्शन। ओके, यस सर, फ्रैकलैंड रिएक्शन। ठीक है, हाँ। सबसे फर्स्ट इसका अपन लोग नेट रिएक्शन देखेंगे। नेट रिएक्शन क्या होता बच्चों फ्रैकलैंड रिएक्शन में? एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, हाँ। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। और बच्चों एल्किल हैलाइड को किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके साथ? जिंक के साथ। ठीक है, हाँ। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता बच्चों, R बॉन्ड R प्लस ZnX2। ठीक है, हाँ। तो ये है बच्चों फ्रैकलैंड रिएक्शन का नेट रिएक्शन, लाइक उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन की तरीके से ये भी है। उर्ज रिएक्शन में अपन लोग सिर्फ सोडियम मेटल लेते हैं, लेकिन यहां पे बच्चों जिंक मेटल लिया जाता है। ठीक है, हाँ। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, मैकेनिज्म देखिएगा, इसका मैकेनिज्म देखिएगा क्या होता बच्चों। देखिएगा, ये जो जिंक मेटल है ना, हाँ सर, क्या बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? हाँ। तो बच्चों ये जो जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल सबसे फर्स्ट क्या करेगा? ये जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का वो कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा। RX डिसोसिएट होगा। कैसे बच्चों? X लिविंग ग्रुप है। X R का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से X के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। R के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा बच्चों? जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, हाँ, वही 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? R प्लस को। तो R प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के कार्ब एनायन में R माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस X माइनस। ठीक है, इस तरीके से इंटरमीडिएट बना है। यहां पे इंटरमीडिएट क्या बच्चों? कार्ब एनायन। ओके, यस सर। तो ये है बच्चों इसका कार्ब एनायन। अब देखिएगा बच्चों, ये जो R माइनस है और X माइनस है, ठीक है, हाँ, ये R माइनस और X माइनस जाकर के जिंक को इलेक्ट्रॉन देना शुरू करते हैं। तो R माइनस प्लस जिंक प्लस 2 प्लस X माइनस। ठीक है, R माइनस भी जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा और X माइनस भी जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बना लेंगे बच्चों? R ZnX। ठीक है, यस सर। हो सकता है बच्चों दोनों R ही जिंक को इलेक्ट्रॉन दिए हो, तो ये भी बन सकता है R माइनस प्लस जिंक प्लस 2 प्लस R माइनस, क्या बन जाएगा बच्चों? RZnR। ठीक है, हाँ, R2Zn। तो ये दोनों बच्चों क्या हैं? ये दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का कार्बन पार्ट डायरेक्ट मेटल से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, हाँ। इसे अपन लोग बोलते हैं बच्चों फ्रैकलैंड रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम? फ्रैकलैंड रिएजेंट। ओके, फ्रैकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। अब यही फ्रैकलैंड रिएजेंट से निकलेगा R माइनस, क्योंकि चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो चाहे फ्रैकलैंड रिएजेंट हो, ठीक है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो R होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वो R माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट होता है। तो अब देखिएगा, ये जो फ्रैकलैंड रिएजेंट है R2Zn, RZnR। ठीक है, हाँ। इसमें R किस फॉर्म में रिलीज होगा बच्चों? R माइनस के फॉर्म में। तो यहां से निकलेगा कौन? R माइनस, है ना, हाँ। अब यही फ्रैकलैंड रिएजेंट जाएगा दूसरे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के ऊपर। देखिएगा, जो दूसरा वाला RX है उसके ऊपर जाएगा बच्चों। तो ये देखिएगा, RX, इसमें से X एज ए लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, तो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना, हाँ। और जो बच्चों R2Zn है ना, ये जो फ्रैकलैंड रिएजेंट है, इसमें से जो R माइनस रिलीज हो रहा है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक करेगा। मतलब बच्चों यहां पे मैकेनिज्म हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिविंग ग्रुप धीरे धीरे निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहां पे R माइनस कार्बोनाइन है, वो बैक साइड से दूसरे वाले एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक कर रहा है बच्चों। मतलब ये मैकेनिज्म कौन सा है? SN2 मैकेनिज्म हो रहा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा? R बॉन्ड R। ये क्या है बच्चों? एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ।
जैसे एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, CH3Cl प्लस जिंक, ठीक है। हाँ, एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए बच्चों, CH3Cl, ठीक है। हाँ, यहां से क्या निकाल दीजिए, ZnCl2, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2, और यहां किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। यस सर। तो क्या आप लोग को समझ में आया? हाँ सर। बच्चों ये भी रिएक्शन क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट होता है। हाँ सर। बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, जैसे आप लोग ऊर्जा रिएक्शन नहीं कंप्लीट कराए थे इसके पहले वाले वीडियो में, सेम टू सेम प्रोडक्ट वैसे इसका भी बनाते हैं। चाहे इंट्रामोलिकुलर फ्रैक्लाइन रिएक्शन हो, चाहे इंटरमोलिकुलर फ्रैक्लाइन रिएक्शन हो, प्रोडक्ट एक ही जैसा बनता है। जैसे ऊर्जा रिएक्शन का प्रोडक्ट वही सेम टू सेम फ्रैक्लाइन रिएक्शन का प्रोडक्ट, सिर्फ बच्चों यहां पे मेटल चेंज कर दिया जाता है। ऊर्जा रिएक्शन में मेटल सोडियम होता है, फ्रैक्लाइन रिएक्शन में बच्चों जो मेटल लिया था वो जिंक लिया जाता है। क्या आपको नेट रिएक्शन समझ में आया? हाँ सर। क्या आप लोग को मैकेनिज्म समझ में आया? यस सर। तो चलिए बच्चों, अगला है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। एकदम सेम टू सेम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के द्वारा अपन लोग एल्केन का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। कौन सा मैकेनिज्म के द्वारा? बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यस सर। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का सबसे फर्स्ट अपन लोग नेट रिएक्शन देखेंगे बच्चों। क्या नेट रिएक्शन देखेंगे? क्या सही है बात? यस सर। क्या होता है बच्चों, देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में अपन लोग क्या लेते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। हाँ, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन बच्चों किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। हाँ, तो क्या बनता बच्चों, RMgX, इसे अपन लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। हाँ सर। क्या इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे क्या सर? हाँ सर। ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ना सर? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। तो ठीक है बच्चों, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो दूसरा वाला एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों। आपको पता है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो R का बॉन्ड फ्यूजन होता है, मतलब R जो रिमूव होता है बच्चों, किस फॉर्म में निकलता है, R माइनस के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये जो R माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल हैलाइड के कार्बन पे अटैक करेगा। क्या होगा बच्चों, इसमें देखिएगा X एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा X माइनस के फॉर्म में, और R डैश के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और जो R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, मैकेनिज्म बच्चों SN2 होगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड R डैश, ये प्रोडक्ट क्या बच्चों, एल्केन, ठीक है। हाँ, तो इसका चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिएगा। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, ये जो मैग्नीशियम मेटल है ना, हाँ, वो सबसे फर्स्ट क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो Mg क्या करेगा, Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ठीक है। हाँ, अभी जो फर्स्ट वाला एल्किल हैलाइड है उस पे चलते हैं। एल्किल हैलाइड के फर्स्ट मॉलिक्यूल पे क्या होगा बच्चों, X एज ए लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, तो R के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। हाँ सर। अब क्या होगा बच्चों, ये जो मैग्नीशियम का दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसको जाके मिलेगा, इस R पॉजिटिव को, ठीक है। हाँ, तो ये जो R पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन को पाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R नेगेटिव में, ठीक है। R नेगेटिव प्लस X नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हाँ, अब ये R नेगेटिव और X नेगेटिव दोनों थोड़ी देर के लिए किससे जाके जुड़ जाते हैं बच्चों, मैग्नीशियम+2 से, ठीक है। हाँ, तो R नेगेटिव प्लस Mg+2 प्लस X नेगेटिव, ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, RMgX। ये क्या बना बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या सही है बात? यस सर। क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? यस सर। क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस के फॉर्म में निकलता है? यस सर। तो देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करने जाएगा दूसरे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के ऊपर। तो RMgX गया किसके ऊपर अटैक करने के लिए, दूसरे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के ऊपर। क्या दूसरा वाला एल्किल हैलाइड R-X है? हाँ सर। क्या यहां से X एज ए लिविंग ग्रुप निकल रहा है? हाँ, किस फॉर्म में, X माइनस के फॉर्म में। हाँ सर। क्या R- के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? हाँ सर। क्या यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है वो R माइनस के फॉर्म में निकलेगा? हाँ सर। क्या ये R माइनस R प्लस के ऊपर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल? हाँ सर। क्या मैकेनिज्म SN2 होगा? हाँ, मतलब X बच्चों धीरे धीरे निकल रहा होगा और R माइनस पीछे के साइड से, बैक साइड से धीरे धीरे R प्लस पे अटैक कर रहा होगा, ठीक है। हाँ,
बच्चों ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें वॉल्डेन इन्वर्जन देखने को मिलता है। वॉल्डेन इन्वर्जन मतलब 100% न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है बच्चों। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आर बॉन्ड आर डैश, ये क्या बना प्रोडक्ट, एल्केन। क्या सही है बात, यस सर। तो मुझे लगता है बच्चों गिग्नार्ड रिएजेंट का नेट रिएक्शन आपको समझ में आया और गिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म भी आप लोग को समझ में आ गया। क्या सही है बात, यस सर। बच्चों अगर कभी भी मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है और पूछा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जैसे आप लोग उर्ज रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, उसी तरीके से बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे। सिर्फ बच्चों मेटल ही तो चेंज रहता है। उर्ज रिएक्शन में सोडियम लिया जाता है, फ्रैक्लैंड रिएक्शन में जिंक मेटल ले लिया जाता है, गिग्नार्ड रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल ले लिया जाता है। प्रोडक्ट बच्चों एक उसी टाइप का बनेगा, उर्ज रिएक्शन की तरीके से सभी के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब फ्रैक्लैंड रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन तीनों के प्रोडक्ट एक ही जैसे बनेंगे। क्या सही है बात, यस सर। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद उर्ज फिटिंग, फिर इसके बाद उल्मान, फिर इसके बाद कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है, यस सर। फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। हाँ, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों। तो वहां पे बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा बच्चों, तो यहां पे लिख लेते पॉइंट, इन दिस रिएक्शन 2 molecule of haloarine react with sodium metal, ठीक है। हाँ, किसके प्रेजेंस में, इन द presence of dry ether, then biphenyl compound are formed as a product, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हेलोएरिन के 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। इसी रिएक्शन को बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा जैसे मैं आपके सामने क्या लिया बच्चों, ये देखिएगा हेलोएरिन लिया है ना। हाँ, इसका रिएक्शन किसके साथ बच्चों, सोडियम के साथ, तो 2 सोडियम ले लीजिए, एक हेलोएरिन और ले लिया बच्चों, एक हेलोएरिन और ले लिया, ठीक है। हाँ, और 2 मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। हाँ सर, क्या रिएक्शन में ड्राई ईथर रखना पड़ेगा, हाँ क्यों बच्चों, क्योंकि अगर ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो अगर वहां पे मॉइस्ट आ जाता गलती से भी ना, तो सोडियम इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा बल्कि वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ, तो ये देखिएगा 2 सोडियम 2x के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, 2NaX, ठीक है। तो यहां से 2NaX निकलेगा और बच्चों ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे तो बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। क्या सही है बात, यस सर। ये इसका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, इसका रिएक्शन बच्चों मैंने सोडियम के साथ लिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या ये एक ही मॉलिक्यूल है, हाँ, क्या इसी के जैसा एक मॉलिक्यूल और लेंगे बच्चों, हाँ। तो देखिएगा यहां पे आप क्या करेंगे, Cl को हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, इस पे भी Cl हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, है ना। हाँ, फिर इसके बाद बच्चों एक मॉलिक्यूल और लीजिए, क्या यहां से Cl हटाएंगे, यहां फ्री रेडिकल, यहां Cl हटाएंगे, यहां फ्री रेडिकल। इसके बाद बच्चों आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बच्चों इसका, ठीक है। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और करते बच्चों। जैसे इसका रिएक्शन किसके साथ बच्चों, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। हाँ, तो पूछा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये हेलोएरिन है बच्चों, यहाँ पे एक ग्रुप नाइट्रो लगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। हाँ, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिएगा इसी के जैसा एकदम 2 मॉलिक्यूल है ना, एक ये एक इसी के जैसा एकदम और सेम टू सेम, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये देखिए बच्चों प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे NO2, हाँ सर।
क्या यहाँ पे फ्री रेडिकल लगाएंगे? हाँ सर, इसी के एक जैसा मॉलिक्यूल और लाएंगे, NO2 यहाँ पे और Cl नीचे रहेगा, Cl का फ्री रेडिकल है ना, और इसके बाद दोनों फ्री रेडिकल को जोड़ करके क्या बना देंगे बच्चों? बॉन्ड। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। क्या सही है बात? यस सर। तो मुझे लगता है बच्चों आपको फिटिंग रिएक्शन समझ में आया। फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है? हेलोएरिन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। क्वेश्चन में अगर एक मॉलिक्यूल दिखाया है तो उसी के जैसा एक मॉलिक्यूल आपको और लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो हेलोएरिन के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो वहां पे बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन होता है। क्या सही है बात? यस सर। चलिए देखते हैं बच्चों अगला रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। हाँ सर, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? एक एल्काइल हैलाइड और एक हेलोएरिन, ठीक है बच्चों। हाँ, 2 मॉलिक्यूल, उसमें एक एल्किल हैलाइड होता है और बच्चों एक हेलोएरिन होता है। सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, है ना। हाँ, तो वो रिएक्शन क्या होगा? उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो लिख लेते बच्चों, इन दिस रिएक्शन 1 molecule of हेलोएरिन and 1 molecule of alkyl halide, 1 molecule of alkyl halide react with sodium metal, in the presence of dry ether, then alkyl benzene are formed as a product, ठीक है बच्चों। हाँ सर, चलिए इसका आप लोग नेट रिएक्शन देखिएगा। एक हेलोएरिन ले लीजिएगा, ये देखिएगा हेलोएरिन है ना। हाँ सर, किसके साथ बच्चों? सोडियम के साथ। क्या सही है बात? हाँ, और एक क्या लेंगे बच्चों? एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है। हाँ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बनाएंगे बच्चों? ये देखिएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए सोडियम के। तो सोडियम का 2 मॉलिक्यूल और 2x के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा बच्चों? 2NaX, है ना। हाँ, यहाँ पे बच्चों बॉन्ड का फ्यूजन क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे R फ्री रेडिकल, यहाँ पे फिनाइल के ऊपर फ्री रेडिकल, और इसके बाद दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों। तो क्या बन जाएगा? ये देखिएगा 2NaX बनेगा, है ना। हाँ, प्लस क्या बना बच्चों? बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप आ गया, तो एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3Cl के साथ कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? यहां से Cl हटेगा, हाँ, CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, हाँ, यहां से Cl हटेगा, हाँ, फिनाइल के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, हाँ, CH3 फ्री रेडिकल फिनाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों? टालवीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टालवीन बनाएंगे। CH3 यहां पे आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों? 2NaCl। क्या सही है बात? हाँ, ये रिएक्शन क्या है बच्चों? उर्ज फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। हाँ सर, तो मुझे लगता है बच्चों आप लोग को उर्ज फिटिंग रिएक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। हाँ बच्चों, यहाँ पे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। क्या ये बताइए, क्या CH3 फ्री रेडिकल कोई जरूरी है फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़े? क्या नो सर, 100% गारंटी थोड़ा नहीं है, हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, है ना। हाँ, तो बच्चों यहां पे CH3 फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा तो एथेन बन जाएगा, या बच्चों फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है तो क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन में बच्चों एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें देख लीजिएगा, हो सकता है R के साथ जुड़ जाए तो एल्केन बन जाएगा, हो सकता है फिनाइल के साथ जुड़ जाए तो बाइफिनाइल बन जाएगा, अगर R फिनाइल के साथ जुड़ेगा तो एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन में बच्चों एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन फिटिंग रिएक्शन में बच्चों सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि उसमें दोनों मॉलिक्यूल एक ही जैसे रहते हैं। लेकिन उर्ज फिटिंग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के अलग अलग रहते हैं, ठीक है। उसमें एक हेलोएरिन रहता है, एक एल्काइल हैलाइड रहता है, ठीक है। हाँ, इसलिए इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि फिटिंग रिएक्शन में सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है। चलिए बच्चों, अगला रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। यस सर, उल्मान रिएक्शन, ठीक है। हाँ, उल्मान रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों? आयोडोएरिन, है ना, मतलब फिनाइल के ऊपर आयोडीन लगा रहेगा, है ना, उसको बच्चों कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं,
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 1 मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। हाँ, और बच्चों कॉपर के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो वहां पे बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्शन को बच्चों उल्मान रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है उल्मान रिएक्शन में? इन दिस रिएक्शन आयोडोएरीन आर heated in the presence of copper powder। तो कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में बच्चों आयोडोएरीन को हीट किया जाता है। इस रिएक्शन को उल्मान रिएक्शन बोलते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने आपके सामने क्या लिया बच्चों, आयोडोएरीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, आयोडोएरीन का रिएक्शन किसके साथ बच्चों? कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर है ना। 1 मॉलिक्यूल और लीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, है ना। हाँ, यहां से बच्चों बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराइएगा, फिनाइल के ऊपर फ्री रेडिकल, यहां से भी बॉन्ड का फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। हाँ, और क्या होगा बच्चों? कॉपर दोनों आयोडीन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? CuI2, कॉपर आयोडाइड। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CuI2, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा बच्चों? ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों? बाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, ये देखिएगा यहां पे क्या बन रहा प्रोडक्ट? बाइफिनाइल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। हाँ सर, चलिए बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया बच्चों, इस तरीके से, पूछा इसका प्रोडक्ट बनाइए। यहां पे कॉपर लिखा है, कॉपर लिया और टेम्परेचर लिखा, पूछा इसका प्रोडक्ट बनाइए। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या बताइए? इसी के जैसा एक मॉलिक्यूल और लेंगे। हाँ सर, तो कुछ नहीं करेंगे, ये देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, C के ऊपर 2 आयोडीन। हाँ, और बच्चों यहाँ फिनाइल, इसी के जैसा एक मॉलिक्यूल और लीजिए बच्चों, कार्बन के ऊपर 2 आयोडीन, है ना। हाँ, और 2 फिनाइल, ठीक है। हाँ, किसके प्रेजेंस में बच्चों? क्या यहाँ पे कॉपर लेंगे? हाँ, तो यहाँ पे आप लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? कॉपर के साथ। कितने कॉपर बच्चों? 4 कॉपर, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म के अंदर पता चल जाएगा कॉपर क्यों 4 लिया गया, ठीक है। हाँ, ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराइए, इस कार्बन के ऊपर 2 फ्री रेडिकल, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराइए, इस कार्बन के ऊपर 2 फ्री रेडिकल, ठीक है। हाँ, इसके बाद बच्चों कॉपर आयोडीन को लेकर के निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ये देखिएगा प्रोडक्ट बनेगा 4Cui, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? ये दोनों फ्री रेडिकल इस कार्बन के दोनों फ्री रेडिकल से जोड़ करके डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के ऊपर 2 फिनाइल ग्रुप और इस कार्बन के ऊपर 2 फिनाइल ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका प्रोडक्ट। क्या सही है बात? यस सर। मतलब बच्चों अगर इस रिएक्टेंट को कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए तो प्रोडक्ट देखिए इस टाइप से बन रहा है। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, यहां पे आयोडीन, यहां पे मिथाइल ग्रुप, इसको कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? क्या इसी के जैसा एक मॉलिक्यूल और लेंगे? हाँ, तो देखिएगा बच्चों 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहां पे CH3, हाँ, यहां फ्री रेडिकल लगाएंगे। हाँ, इसी के जैसा एक मॉलिक्यूल और ले आइए बच्चों, CH3, हाँ, और यहां पे फ्री रेडिकल, इसके बाद दोनों फ्री रेडिकल को जोड़ करके बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये है इसका प्रोडक्ट। क्या सही है बात? यस सर। तो मुझे लगता है बच्चों उल्मान रिएक्शन आपको समझ में आ गया। चलिए लास्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों अपन लोग, कोरे-हाउस सिंथेसिस, ठीक है। हाँ सर, कोरे-हाउस सिंथेसिस, ठीक है। हाँ, कोरे-हाउस सिंथेसिस में क्या करते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको बच्चों लिथियम और कॉपर आयोडाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहां पे प्रोडक्ट एल्केन बनता है। और बच्चों हाँ, इस मेथड से आप लोग कोई भी एल्केन बना सकते हैं, चाहे बच्चों आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तब भी यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तब भी इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, ऑड नंबर या इवन नंबर में एल्केन बनाना हो तब भी इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन उर्ज रिएक्शन में बच्चों, उर्ज रिएक्शन में आप लोग ऑड नंबर में और अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करते, सिर्फ इवन नंबर का एल्केन और सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करते सकते हैं बच्चों। लेकिन इसमें कोई भी एल्केन आप लोग बना सकते हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं बच्चों इसका सबसे फर्स्ट नेट रिएक्शन देखते हैं अपन लोग। नेट रिएक्शन देखते हैं। नेट रिएक्शन क्या होता है बच्चों इस रिएक्शन में? ये देखिएगा, एल्काइल हैलाइड लीजिए। हाँ सर, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल,
ठीक है। लिथियम के प्रेजेंस में बच्चों दो एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, RX और R-X, ठीक है। हाँ, किसके प्रेजेंस में बच्चों? कॉपर आयोडाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? R-डैश। क्या है बच्चों? एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये है कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन का नेट रिएक्शन, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म देख लेते बच्चों। मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होता बच्चों? एल्काइल हैलाइड सबसे फर्स्ट लिथियम के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? लिथियम के साथ। क्या बनाता बच्चों? RLi। क्या बनाता है? RLi का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हाँ, अब होता बच्चों ये जो RLi है ना, ये RLi फिर से कॉपर आयोडाइड के साथ हीट करता है, CuI के साथ, और क्या बना देता बच्चों? यहां पे दो मॉलिक्यूल लेते हैं और क्या बनाता बच्चों? R2CuLi। R2CuLi बच्चों ये है क्या? ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसका नाम होता बच्चों गिलमान रिएजेंट। क्या? गिलमान रिएजेंट। ये बच्चों गिलमान रिएजेंट है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, ये गिलमान रिएजेंट जो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इसमें R के फॉर्म में रिलीज होगा। हाँ, तो देखिएगा अगले स्टेप में क्या होगा? R2CuLi, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा बच्चों? अगले वाले एल्काइल हैलाइड के ऊपर जाएगा अटैक करने के लिए, R-X के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो R-X में क्या यहां पे X R- को छोड़ के जा रहा है? हाँ, क्या ये धीरे धीरे जा रहा था X माइनस के फॉर्म में और R- के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ते जा रहा था? तो बच्चों ये R2CuLi को देखा नहीं गया, यहां से R2CuLi में से R माइनस क्या किया बच्चों? एज ए न्यूक्लियोफाइल R+ के ऊपर अटैक कर दिया। क्या सही है? हाँ, और उस मैकेनिज्म का नाम आप लोग बोलेंगे क्या? SN2 मैकेनिज्म। और यहां पे प्रोडक्ट बन चुका है बच्चों, क्या? R- जाकर के इस R+ के ऊपर अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? R बॉन्ड R-। ये प्रोडक्ट क्या बच्चों? एल्केन, ठीक है। हाँ सर, तो आप लोग को बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? हाँ सर, हमको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। यस सर, पॉइंट यहां पे लिख देते बच्चों। दिस रिएक्शन is used for the formation of even number, odd number, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन का यूज चाहे इवन नंबर में एल्केन बनाना है या ऑड नंबर में एल्केन बनाना है या सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है, कुछ भी बनाना है तो बच्चों इस रिएक्शन का आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं बच्चों, एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या है? ये जो आप लोग बच्चों सेकंड वाला एल्किल हैलाइड लेते हैं ना, हाँ सर, ये सेकंड वाला एल्किल हैलाइड बच्चों या तो 1 डिग्री होना चाहिए या तो 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो R-X है ना, ये R-X कितना होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए या तो 2 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 3 डिग्री R-X नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो कोरे-हाउस सिंथेसिस के अंदर जो सेकंड मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का लेते हैं बच्चों, वो सिर्फ 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं लेना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों प्रोडक्ट वहां पे नहीं बनेगा, एल्केन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, चलिए बच्चों, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट कोरे-हाउस सिंथेसिस का अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है, आपके सामने एक एल्काइल हैलाइड दिया है, देखिएगा CH3 CH, इसके ऊपर Br CH3, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट वाला एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन आपको सबसे फर्स्ट लिथियम और सेकंड कॉपर आयोडाइड के साथ कराना है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट A बनता है। अब इसके बाद A का रिएक्शन दूसरे वाले एल्काइल हैलाइड से, दूसरा वाला एल्काइल हैलाइड ये है बच्चों, ये है, ठीक है। हाँ, इसके साथ रिएक्शन कराना है तो प्रोडक्ट B बनेगा, तो आपको बताना है A और B क्या होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या होगा, आपको पता है सबसे फर्स्ट यहां से आप लोग Br निकाल के लिथियम लगाएंगे। हाँ, फिर इसके बाद दो एल्काइल हैलाइड Cu के साथ जोड़ेंगे, R2CuLi बनाएंगे। हाँ, तो क्या बनाएंगे? R2CuLi, ये वाला पार्ट R है बच्चों, ये वाला पार्ट R है, ठीक है। हाँ, तो क्या बन जाएगा? ये देखिएगा CH3 CH CH3, ठीक है। हाँ, और इसका क्या करेंगे बच्चों? होल ट्वाइस करेंगे, है ना। हाँ, CuLi, ठीक है बच्चों। हाँ सर, तो R2CuLi फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बना R2CuLi, तो इसका ये R वाला पार्ट है और इसका आप लोग होल ट्वाइस करेंगे तो R2, फिर इसके बाद Cu, फिर इसके बाद Li, ठीक है। हाँ, तो CuLi। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? सेकंड वाला, क्या यहां से दिखेगा? यहां से एक R- एज ए न्यूक्लियोफाइल सेकंड वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। हाँ, तो यहां से क्या होगा बच्चों? ब्रोमीन
निकलेगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बच्चों क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा निकलेगा, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक R माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिएगा CH3, हाँ सर, फिर इसके बाद C, हाँ सर, C के ऊपर H है, हाँ सर, फिर इसके बाद CH3, हाँ, CH2 के ऊपर क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ, इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा ये कार्बन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, हाँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखिएगा CH, हाँ, और इस CH के ऊपर दो दो मेथिल, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट, ये है इसका प्रोडक्ट। क्या आप लोग को समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। कुछ नहीं हुआ बच्चों, इसका R2CuLi का फॉर्मेशन करेंगे, फिर इसके बाद यहां से एक मॉलिक्यूल, एक R माइनस जाकर के ब्रोमीन हटाएंगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसी पे न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक करा देंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये था बच्चों कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। क्या सही है बात? यस सर। मुझे लगता बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।